मुखो, आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी गुरुमुख ध्यान लगाकर अंत तक सुने। गुरुमुखो, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सत्य ग्रंथ एवं शास्त्रों का पाठन कर कर स्वयं को बहुत विद्वान समझते हैं और कुशल वक्ता भी होते हैं, लेकिन स्वयं उस पर अमल नहीं करते। जीवन के वास्तविक लक्ष्य अर्थात परमात्मा प्राप्ति का यह यत्न नहीं करते। उन्हें इस बात पर विचार करना चाहिए कि अब तक वे परिपूर्ण महापुरुषों की रहनुमाई में इस ज्ञान को जीवन में आत्मसात नहीं कर लेंगे, इस ज्ञान को आचरण में नहीं लाएंगे। जीवन के वास्तविक लक्ष्य को क्यों कर प्राप्त कर सकेंगे? आचरण के बिना तो सब पढ़ना पढ़ाना ऐसे है जैसे कि अंधकार में किसी वस्तु की खोज करना। इस विषय में धर्मराज युधिष्ठिर के जीवन का एक प्रसंग यहाँ हम आपको वर्णन करने जा रहे हैं। सभी गुरुमुख ध्यान से सुने। प्रसंग उन दिनों का है जब पांडव तथा कौरव शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। एक दिन आचार्य ने उन्हें यह पाठ पढ़ाया कि सदा सत्य बोलो। दूसरे दिन आचार्य ने पूछा, कल का पाठ सबको याद हो गया? तो धर्मराज युधिष्ठिर के अतिरिक्त सभी का उत्तर था, जी आचार्य देव, हमें पाठ याद हो गया है। किंतु धर्मराज युधिष्ठिर मौन खड़े रहे। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। आचार्य ने पूछा, युधिष्ठिर, क्या तुम्हें पाठ याद नहीं हुआ? तो युधिष्ठिर जी ने उत्तर दिया, नहीं आचार्य श्रेष्ठ, अभी मुझे पाठ सही याद नहीं हुआ। आचार्य बोले, अच्छा, कल अवश्य याद करके आना। किंतु 3-4 दिन तक निरंतर आचार्य के पूछने तक जब युधिष्ठिर ने नकारात्मक उत्तर दिया, तब आचार्य ने उन पर रुष्ट होते हुए बोले, 4 दिन में तुम्हें एक पाठ याद नहीं हुआ, आगे क्या करोगे? तो युधिष्ठिर ने विनीत भाव से उत्तर दिया, आचार्य श्रेष्ठ, आप रुष्ट न हो। यदि आपका अभिप्राय पाठ को मात्र कंठस्थ करने से है, तो फिर मुझे पाठ अच्छी तरह से कंठस्थ है। आप आदेश दें तो अभी सुना देता हूँ। किंतु मेरे विचार में पाठ का मात्र कंठस्थ हो जाना नहीं है, उसका याद हो जाना नहीं है। मुझे पाठ भली भांति याद हो गया है। यह तो मैं तभी समझूंगा जब मैं सदा सत्य बोलो इन शब्दों को अपने जीवन में पूरी तरह धारण कर लूंगा, इन्हें जीवन में अपना लूंगा, इन पर आचरण करूंगा। युधिष्ठिर का यह उत्तर सुनकर आचार्य अति प्रसन्न हो बोले, वत्स, पाठ तो वास्तव में तुम्ही ने पढ़ा है, शेष सबने तो उसे केवल तोते की तरह रटा ही है। ठीक इसी प्रकार सत्य ग्रंथों एवं सच्चे शास्त्रों को कंठस्थ कर लेने मात्र से ही तो जीवन का वास्तविक उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता और परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक कि इन शास्त्रों के वचनों पर आचरण न किया जाए। सत्पुरुष श्री गुरु नानक देव जी महाराज के वचन हैं, पड़ी पड़ी गड़ी लदी ही पड़ी पड़ी भरी ही साथ, पड़ी पड़ी वेदी पाइये, पड़ी पड़ी गड़ी ही खात, पढ़े ही जेते वरस वरस, पढ़े ही जेते मास, पढ़िए ही जेती आरजा, पढ़ी ही जेती सास, नानक लिखे एक गल होए,
हमें हूँ झगड़ा छाड़। अर्थात यदि पढ़ पढ़कर इतनी पुस्तकें एकत्र कर लो कि उनमें गाड़ियां भर जाएं, साथ ले जाते समय काफिला बन जाए। पढ़ पढ़ कर इतनी पुस्तकें एकत्र कर लो कि नदी पार करते समय नाव उनसे भर जाए अथवा खेत उनसे पूर्ण हो जाए। जीवन के जितने वर्ष तो जितने मास हैं सब पढ़ने में व्यतीत कर दो। आयु उपरांत पढ़ो और श्वास श्वास में पढ़ो तो भी यह किसी लेखे में नहीं है। महापुरुष फरमाते हैं कि लेखे में तो केवल एक ही बात है कि अपना जीवन अमनी बना लो। यदि यह नहीं किया तो फिर सब पढ़ना पढ़ाना बेकार है। श्री परमहंस अद्वैत मत के महान प्रवर्तक प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय श्री परमहंस दयाल जी के चरणों में एक दिन एक व्यक्ति उपस्थित हुआ। उसने बहुत से ग्रंथ शास्त्र पढ़े थे और इधर कुछ ही दिन उसने विचार माला नामक ग्रंथ का स्वाध्ययन किया था। उसने श्री परमहंस दयाल जी से जीव और ब्रह्म के विषय में प्रश्न किया कि श्री परमहंस दयाल जी ने उसको 20 तरह से उलट फेर कर समझा दिया और हर एक उत्तर ऐसा था जिसे उस व्यक्ति ने स्वीकार किया। अंत श्री परमहंस दयाल जी ने फरमाया, देखो यदि ब्रह्म साक्षात्कार की इच्छा है तो फिर सीधी तरह से भजन करो। हमने तुम्हें भजन का तरीका बता दिया है, उसे आचरण में ले आओ, सब कार्य सिद्ध हो जाएगा। और यही बातों के गुलगुले तलने हैं और तर्क वितर्क करना है तो जीवन पर्याप्त इसी तरह से सिर पचाते रहोगे, हाथ पल्ले खाक नहीं आएगा। उस दिन से वह व्यक्ति श्री परमहंस दयाल जी के वचनानुसार भजन सुमरन में जुट गया और अपना जीवन सफल और सखारत कर गया। इससे हमारा यह अभिप्राय कदापि नहीं है कि मनुष्य सद्ग्रंथों और शास्त्रों का अध्ययन करना ही छोड़ दे। नहीं, ऐसा नहीं है। इनका स्वाध्ययन तो मनुष्य को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इनके पढ़ने से मन मस्तिष्क विकसित होता है और मन में शुभ विचार भरते हैं। परंतु केवल इन्हें पढ़ पढ़कर विद्वान बन जाना, अपने को ज्ञानी कहलाना, लंबे चौड़े व्याख्यान कर लेना अथवा तर्क वितर्क करते रहना, इन सब से तो कुछ बनने वाला नहीं है। काम तो जब ही बनेगा, आचरण में जीवन बनने से ही बनेगा। आचरण के बिना तो सद्ग्रंथों और शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना सब बेकार है। महापुरुष जीव को इस कमजोरी को महापुरुष जीव की इस कमजोरी को जानते हैं और अपने सदुपदेशों द्वारा उनको सदा चिताते रहते हैं कि सेवक को चिताने और सही राह पर लगाने के लिए वे कभी कभी ऐसी रचना भी रच देते हैं ताकि वह सही मार्ग पर आ जाए और अपने काम में लग जाए। प्राचीन काल की बात है कि एक गुरुकुल में अन्य विद्यार्थियों के साथ वीरभद्र और देवदत्त नाम के 2 विद्यार्थी भी विद्या अध्ययन कर रहे थे। वीरभद्र राजा का लड़का था और देवदत्त एक निर्धन ब्राह्मण का पुत्र था। यह दोनों ही कुशाग्र बुद्धि थे और दोनों में ही गहरी मित्रता भी थी। विद्या अध्ययन करते हुए दोनों में कई वर्ष बीत गए। जो वे युवा बड़े होते गए, ब्राह्मण पुत्र देवदत्त के दिल में यह विचार बहुत प्रबल होता गया कि मेरा पुत्र मेरा मित्र राजपुत्र है और अध्ययन काल पूरा करके जब वह घर वापस जाएगा तो वह ठाट बाट से जीवन व्यतीत करेगा। शारीरिक सुख सुविधा के हर प्रकार के सामान उसे उपलब्ध होंगे, जबकि मुझ निर्धन को जीवन निर्वाह करने के लिए दिन रात एक करना पड़ेगा। काश मैं भी किसी राजा अथवा
किसी धनाढ्य व्यक्ति का पुत्र होता तो मुझे भी यह सब कुछ प्राप्त होता। यह विचार उसके अंदर इतना अधिक घर घर गया कि हर समय उसे कचोटने लगा। वह इस बात को पूरी तरह भूल गया था कि राज्य अधिकारी, मान प्रतिष्ठा अथवा शरीर इंद्रियों के सुख भोग आदि प्राप्त कर लेने से न तो जीवन का वास्तविक उद्देश्य ही पूरा होता है और न ही ये सब कुछ प्रभु के दरबार में काम आता है। सतपुरुष श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज तो स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि राज्याधिकार, जमीन जायदाद, यौवन, सुंदर घर, प्रतिष्ठा, सौंदर्य, बहुत धन, हाथी घोड़े और लाखों के मूल्य के लाल, इनमें से कोई भी चीज परमात्मा के दरबार में काम नहीं आती। इनका अभिमान करने वाला मनुष्य अंततः इन सबको यहीं छोड़कर यहाँ से चला जाता है। इसलिए एक परमात्मा के बिना अन्य किसी वस्तु से चित्त क्यों लगाया जाए और उसकी चाहना क्यों की जाए। उठते बैठते सोते जागते सदा परमात्मा का ही सुमरन भजन करना चाहिए। यदि परमात्मा की याद चित्त में नहीं है और मनुष्य परमात्मा के सुमरन भजन से अचेत है तो सब चीजें तो उल्टा नीच योनियों में जीव को ले जाती हैं। इन वाणियों के आधार पर स्वयं विचार करो कि इन वस्तुओं की चाहना करना क्या उचित है? कदापि नहीं। किंतु देवदत्त के मन मस्तिष्क में इतनी चाहना पूरी तरह घर कर गई थी। गुरुदेव की देवदत्त पर अत्यंत कृपा और असीम स्नेह था और उनकी यही हार्दिक इच्छा थी कि देवदत्त मानुष जन्म के अपने वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करके अपने जीवन को सफल एवं सखारत करे। इसके लिए वे हर समय उसे भजन भक्ति की प्रेरणा दिया करते थे। परंतु देवदत्त के मन मस्तिष्क पर चूंकि धन, पद, मान, इज्जत तथा सारे इंद्रियों के सुख भोगों के सामानों का उन्माद छाया हुआ था, अतः गुरुदेव के उपदेशों की और वह तनक भी ध्यान नहीं देता था। और जो उपदेशों की ओर ध्यान नहीं दे उसने आचरण क्या करना है? गुरुदेव उसके आंतरिक भावों को अच्छी तरह समझ रहे थे। जब उन्होंने देखा कि माया के विचार उस पर पूरी तरह हावी हैं तो फिर उन्होंने किसी अन्य उपाय से उसे सन्मार्ग पर लाने का विचार किया। उन्हीं दिनों देश का राजा गंभीर रूप से बीमार हो गया और उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं रही। तो राजा के आदेश से महामंत्री राजपुत्र वीरभद्र को लेने के लिए राजकुल आश्रम पर पहुंचे। राजा का विचार था कि वह अपने जीते जी वीरभद्र को राजा घोषित कर उसका राज्याभिषेक करते। महामंत्री आश्रम पहुंचे और गुरुदेव के चरणों में उपस्थित होकर उन्हें प्रणाम किया और उन्हें स्थिति से अवगत कराते हुए निवेदन किया, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं वीरभद्र को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि राजा साहब यह चाहते हैं कि वीरभद्र को शीघ्र देश का भावी राजा घोषित कर उसका राज्याभिषेक कर दिया जाए। तो गुरुदेव ने महामंत्री से सारी बातें सुनकर कहा कि महामंत्री, आप वीरभद्र को बड़ी खुशी से अपने साथ ले जा सकते हैं। वह अपना अध्ययन पूरा कर चुका है और हम कुछ दिनों के पश्चात उसे घर जाने की आज्ञा देने ही वाले थे। उसके बाद गुरुदेव ने वीरभद्र को बुलवाया और महामंत्री के साथ आने का कारण उसे बतलाते हुए कहा कि वत्स, महामंत्री तुम्हें लेने आए हैं क्योंकि तुम्हारे पिताजी की यह इच्छा है कि वह तुम्हारा राज्य तिलक कर तुम्हें देश का भावी राजा घोषित करते। अतः तुम शीघ्र ही महामंत्री के साथ राजधानी चले जाओ, किंतु एक बात हमारी सदा याद रखना कि जब तुम राज्य की बागडोर संभालो तो धर्म और न्याय के पथ पर चलते हुए और प्रजा को संतानवत समझते हुए राज्य का संचालन करना, ताकि तुम्हारे राज्य में सदा ही सुख शांति बनी रहे। वीरभद्र ने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर निवेदन किया, गुरुदेव, आपके आदेश का मैं प्राणपण से पालन करूंगा
और आपकी कृपा एवं आशीर्वाद से सदा धर्म और न्याय के पथ पर ही चलने का प्रयत्न करूंगा। गुरुदेव, आपका अनुग्रह एवं स्नेह मुझ पर सदा ही रहा है। आप आदेश दें कि मैं गुरु दक्षिणा में आपको क्या अर्पित करूं। गुरुदेव ने हंसते हुए कहा, वत्स, तुम सदा धर्म और न्याय के पथ पर चलो, बस यही हमारी गुरु दक्षिणा है। वीरभद्र ने पुनः निवेदन किया, गुरुदेव, मेरी यह हार्दिक इच्छा है कि गुरु दक्षिणा के रूप में मैं आपको कुछ न कुछ अवश्य भेंट करूं। यद्यपि आपके उपकारों का बदला तो मैं त्रिलोकी की संपदा अर्पित करके भी नहीं चुका सकता। कथन भी है कि सदगुरु के उपकार का बदला दिया न जाए, तीन लोकी की संपदा भेंटत मन सकुचाए। फिर भी आप मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार कर मेरी इस हार्दिक भावना को पूर्ण करें। वीरभद्र के इस प्रकार आग्रह करने पर गुरुदेव के मन में एक विचार उभर आया। उन्होंने तुरंत देवदत्त को बुलाया। उसके आ जाने पर गुरुदेव ने वीरभद्र से कहा कि यह देवदत्त तुम्हारा अब मित्र है। इसके दिल में यह इच्छा अत्यंत प्रबल है कि उसके पास खूब धन हो, संसार में इसकी मान प्रतिष्ठा हो और शरीर की सब सुख सुविधाएं मौजूद हो। यदि तुम हमें गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हो तो फिर ऐसा करो कि जब तुम इस देश के राजा बनो तो इसे अपना मंत्री बना लेना, ताकि इसकी हार्दिक इच्छा पूरी हो जाए। वैसे भी तुम जानते ही हो कि यह नीति शास्त्र और न्याय शास्त्र में अच्छा ज्ञान रखता है, अतः यह मंत्री पद के योग्य भी है। इसे मंत्री पद पर नियुक्त करोगे तो यह सदा तुम्हें सही परामर्श देगा। बस यही हमारी गुरु दक्षिणा है। वीरभद्र ने हाथ जोड़कर विनय की कि आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। मैं देवदत्त को भी अपने साथ ले जाता हूँ और इसका हर प्रकार से ध्यान रखूंगा। उसके बाद गुरुदेव को प्रणाम कर और उनसे आशीर्वाद लेकर महामंत्री, राजपुत्र वीरभद्र और ब्राह्मण पुत्र देवदत्त तीनों रथ पर सवार होकर राजधानी की ओर चल पड़े। लगभग 20 सैनिक भी घोड़े पर सवार रथ के पीछे पीछे चल पड़े। आश्रम में राजधानी दूर थी और वहां तक पहुंचने में 2 दिन लगते थे। महामंत्री का विचार था कि रात किसी कस्बे या शहर में व्यतीत करी जाए, किंतु जब सूर्य अस्त होने को हुआ तो दूर दूर तक किसी बस्ती का नामो निशान नहीं था। अंत एक स्थान पर घने घने वृक्ष और स्वच्छ निर्मल जल वाला कुआं देखकर महामंत्री ने वहीं रथ रोकने का संकेत कर दिया। रथ रोक दिया गया। महामंत्री ने वीरभद्र को संबोधित करते हुए कहा कि राजकुमार, दूर दूर तक बस्ती का कहीं चिन्ह नहीं है। अंततः मेरा यही विचार है कि रात्रि यहीं व्यतीत कर ली जाए। आपकी क्या राय है? राजकुमार ने उत्तर दिया, आपका विचार उचित ही है। प्रातःकाल होने पर ही आगे यात्रा की जाएगी तो ठीक रहेगा। सब रथ से उतरे। यह देखकर सैनिक भी घोड़ों से उतरकर अपने अपने घोड़े वृक्षों से बांध लिए। एक सैनिक ने बाल्टी रस्सी अपने घोड़े से उतारी और कुएं से पानी निकालने लगा, ताकि सब हाथ धो धा कर अपना कुछ खाना पीना खा ले। सैनिक सूखी लकड़ियां इकट्ठी करने लगे और कुछ विश्राम के लिए जगह बनाने लगे। इस प्रकार सभी किसी न किसी कार्य में व्यस्त थे कि तभी सबने एक जोरदार चीख सुनी और फिर वह आवाज बचाओ बचाओ की। जिधर से चिल्लाने की आवाज आई थी, सबने उधर देखा तो सन्न रह गए, क्योंकि एक यक्ष ने अपने शक्तिशाली हाथों में राजकुमार को दबोच रखा था। सभी सैनिकों ने अपनी तलवारें और भाले संभाले। यह देखकर यक्ष हंसने लगा, फिर बोला, इन तलवार और भालों का मेरे ऊपर कुछ भी असर नहीं होने वाला है। हाँ, यदि तुम लोग इन शस्त्रों का प्रयोग करोगे तो राजकुमार के जीवन का अवश्य ही अंत हो जाएगा। यक्ष के ये शब्द सुनकर महामंत्री सहित सभी सैनिक ठिठक गए। तब देवदत्त आगे बढ़ा और यक्ष के समक्ष हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, हे यक्ष, यह राजकुमार है और इस देश का भावी राजा है। अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इसे छोड़ दें। इसकी जगह आप मुझे पकड़ लें। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। यक्ष ने कहा, यह इस स्थान पर मेरा शासन है।
तुम लोगों ने बिना मेरी अनुमति के स्थान पर डेरा कैसे लगाया? इसलिए मैं राजकुमार को नहीं छोड़ सकता। भावी राजा होने पर भी इसने अनीति क्यों की? देवदत्त ने नम्रतापूर्वक कहा, हे यक्ष, हमें पता नहीं था कि इस स्थान पर आपका अधिकार है। अन्यथा आपकी आज्ञा के बिना यहाँ रुकने की दुष्टता हम कभी नहीं करते। हमसे अनजाने में जो भूल हुई है उसके लिए आप हमें लोगों को क्षमा करें और राजकुमार को छोड़ दें। हम अभी यहाँ से चले जाएंगे। समर्थ लोग सदा ही छोटों की भूल पर ध्यान न देकर उन्हें क्षमा कर देते हैं। आप भी हमें क्षमा कर दें। देवदत्त के मधुर वचन सुनकर यक्ष बहुत ही प्रसन्न हुआ और बोला, इन सब में तुम्हें विचारवान, बुद्धिमान और नीति मर्यादा से युक्त जान पड़े हो। यदि तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दो तो मैं राजकुमार को छोड़ दूंगा। देवदत्त ने कहा, आप अपना प्रश्न बताइए। अपनी योग्यता के अनुसार मैं उसका उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा, किंतु आपको भी मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। यक्ष बोला, मुझे स्वीकार है। अब मेरा प्रश्न सुनो। मेरा प्रश्न यह है कि मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? यक्ष का प्रश्न सुनकर देवदत्त बड़ा चकित हुआ और हंसने लगा। बोलो, मैं तो सोच रहा था कि आप कोई बहुत ही जटिल प्रश्न मुझसे पूछोगे, परंतु यह तो एक साधारण सा प्रश्न है जिसका उत्तर गुरुकुल का एक एक बच्चा भी दे सकता है। मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य यही है कि वह मनुष्य समय के पूर्ण सद्गुरु की शरण ग्रहण करके उनसे ज्ञान की प्राप्ति करे और उस ज्ञान प्रकाश के सारे परमार्थ पथ पर अग्रसर होता हुआ जीवन के परम लक्ष्य अर्थात परमात्मा की प्राप्ति करे। क्योंकि जीवात्मा को मनुष्य जन्म की प्राप्ति केवल इसलिए ही होती है। देवदत्त का यह उत्तर सुनकर यक्ष बड़ी जोर से ठहाका मारकर हंसा और फिर बड़ी देर तक हंसता ही रहा। तत्पश्चात उसने राजकुमार को छोड़ दिया। यक्ष को इस प्रकार हंसते हुए देखकर देवदत्त को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह यक्ष के हंसने का कारण न समझ सका। जब यक्ष ने हंसना बंद किया तो देवदत्त से बोला, अब तुम अपना प्रश्न पूछो। देवदत्त ने कहा, प्रश्न तो मैं आपसे कुछ और ही पूछना चाहता था, परंतु आपकी हंसी ने मेरे मन में उथल पुथल मचा दी है। अब मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि आपकी हंसी के पीछे का क्या कारण है? क्या मेरा उत्तर ठीक नहीं था? यक्ष बोला, उत्तर तो तुम्हारा बिल्कुल ठीक था, परंतु क्या? देवदत्त ने उत्सुकता से पूछा। यक्ष ने कहा, आप सब लोग दिन भर की यात्रा करके थके हुए हैं, इसलिए भोजन करके विश्राम करें। मेरे हंसने के विषय में सोचना। यदि तुम्हें इसका कारण समझ में न आए तो फिर इसका उत्तर मैं तुम्हें सुबह दूंगा। यह कहकर यक्ष अदृश्य हो गया। तत्पश्चात सबने भोजन किया और फिर विश्राम करने लगे। देवदत्त ने न तो भोजन किया न ही उसे नींद ही आ रही थी। यक्ष का अट्टहास करता हुआ चेहरा, हंसता हुआ चेहरा उसकी आंखों के आगे नाच रहा था और उसके मस्तिष्क में एक ही बात गूंज रही थी कि मेरा उत्तर जबकि ठीक था तो फिर यक्ष के हंसने का क्या कारण था? मैं बार बार इसी बात पर विचार करता रहा। एक पहर बीत, दूसरा पहर बीत, रात्रि का तीसरा पहर भी बीत गया, पर उसे इस बात का पता नहीं लग पाया। एक एक उसके मस्तिष्क में एक एक विचार कौंधा। उस विचार के आगे ही मानो उस यक्ष के हंसने का कारण मिल गया। वह मन ही मन कहने लगा, मेरा उत्तर सुनकर यक्ष का हंसना उचित ही तो था, जबकि मैं इस तथ्य को अच्छी तरह जानता हूँ और यक्ष के प्रश्न करने पर मैंने उसे उत्तर भी सही दिया कि मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य यही है कि मनुष्य समय के पूर्ण सद्गुरु की शरण ग्रहण करके उनसे आज्ञा की प्राप्ति करे और उस ज्ञान प्रकाश के सहारे परमार्थ पथ पर अग्रसर होता हुआ जीवन के परम लक्ष्य अर्थात परमात्मा की प्राप्ति करे। क्योंकि जीवात्मा को मनुष्य जन्म की प्राप्ति इसलिए ही होती है
तब फिर मेरे मन में इस लक्ष्य को प्राप्त करने की अपेक्षा धन, पद, मान, इज्जत और शरीर इंद्रियों के भोगों के सामानों को प्राप्त करने की इच्छा हर समय क्यों बनी रहती है? अपने वास्तविक उद्देश्य को पूरा करने की अपेक्षा इन असत्य, अनित्य तथा साथ छोड़ जाने वाले पदार्थों की चाहना करना क्या अज्ञानता नहीं है? और मेरी इस अज्ञानता पर यदि यक्ष हंसा तो उसका हंसना उचित ही है, क्योंकि मैंने इस बात को पढ़कर सुनकर कंठस्थ तो कर लिया कि मैंने मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। इस बात को यदि जीवन में न अपनाया, इस बात पर आचरण न किया, तो फिर मात्र कंठस्थ याद कर लेने से तो यह उद्देश्य पूरा नहीं होगा। आचरण के बिना मेरा यह ज्ञान क्या कोरा ज्ञान नहीं है? मुझ में करनी कहाँ है? कथनी ही कथनी तो है, और जो मात्र कथनी ही है करता है वह तो अज्ञानी ही होता है। जो करने के बिना मात्र कथनी ही कथनी, वचन ही वचन करता है, वह कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता। क्या कभी बातों के पकवान से भी किसी को तृप्ति या उसकी भूख मिटी है? तो परमात्मा श्री कबीर साहिब जी फरमाते हैं कि संसार में कथनी बिल्कुल थोती है, झूठी है, जबकि करनी उत्तम है, सत्य है और सार चीज है। करनी ही जगत में संभल है, जिसके सहारे मनुष्य संसार सागर से पार हो सकता है। देवदत्त को अब यक्ष के हंसने का कारण समझ में आ चुका था। वह उसके मन रूपी आकाश पर छाए हुए ज्ञान के बादल अब छिन छिन हो चुके थे। सुबह हुई, सब लोग जागे और नित्य कर्म से निपटकर सब आगे बढ़ने को हुए। तब देवदत्त ने राजकुमार विद्रोह से कहा कि तुमने गुरुदेव की आज्ञा अनुसार मुझे मंत्री बनाना स्वीकार कर लिया और इस प्रकार गुरु आज्ञा को भी शिरोधार्य किया, और मैं प्रति अपनी मित्रता भी मेरे प्रति अपनी मित्रता भी तुमने निभाई, किंतु मैं अब तुम्हारे साथ राजधानी नहीं जा सकूंगा, क्योंकि रात को यक्ष के प्रश्न का जो मैंने उत्तर दिया था, उस उत्तर के अनुसार मैं अब उस परम लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करूंगा जिसके लिए यह दुर्लभ एवं श्रेष्ठ मनुष्य जन्म मिला है। उसे सब ज्ञात हो गया कि इस मनुष्य जीवन का कर्तव्य क्या है, ये जन्म किस लिए मिला है। और जिसके लिए गुरुदेव सदा ही मुझे प्रेरणा देते रहे हैं, तुम महामंत्री जी के साथ राजधानी जाओ और गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राज्य का संचालन करो। परमेश्वर तुम्हारा कल्याण करे। यह कहकर देवदत्त ने उन सब से विदा ली और आश्रम वापस लौट आया तथा गुरुदेव से क्षमा याचना करके उनके पथ प्रदर्शन में यदि पथ की मंजिलें तय करने लगा। गुरुदेव की कृपा एवं शुभ आशीर्वाद से अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य की पूर्ति कर उसने गुरुदेव की प्रसन्नता प्राप्त की और अपने जन्म को सफल एवं सकारात्मक किया। तो गुरुमुखो, शास्त्रों के पढ़ने से ही कुछ नहीं होता, शास्त्रों का अध्ययन करने से ही कुछ नहीं होता। उन शब्दों को जीवन में धारण करने की आवश्यकता है, उन शब्दों के सार शब्द को जानने की आवश्यकता है, उन पर कार्य करने की आवश्यकता है। जो इन कार्यों को अपने इन ज्ञान जो पुस्तकें पढ़ी जाती हैं, उनके ज्ञान को अपने अंदर धारण करने की आवश्यकता है। जो इस ज्ञान को पढ़कर अपने अंदर धारण करता है, सच्चा पुरुषार्थ वही है, सच्चा मनुष्य वही है जो अच्छे आचरण को पढ़कर अपने अंदर धारण करे। यही गुरुदेव जताते हैं और यही गुरुदेव का आदेश है गुरुमुखो।